नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम आपको ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बात करते हैं कि मुंह के अंदर वाइट पैचेस बन जाते हैं। और होता क्या है कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं डायग्नोस कराने के लिए, तो वो आपको ट्यूब देते हैं। उस ट्यूब को लगाने के वो वाइट पैचेस खत्म हो जाते हैं और फिर से कुछ दिनों बाद वाइट पैचेस दोबारा बन जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि लगाने पे वाइट पैचेस आपके खत्म हो जाएगा, सुबह लगाएंगे, शाम को लगाएंगे, 2-3 दिन लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर से वो बनने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये ट्यूब लगाने से आपका वाइट पैचेस बनता है या बिगड़ता है, या ल्यूकोप्लेकिया कैसे चेंजेस होता है, ये सारे टॉपिक में हम कवर करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। जैसे कि आपको पता होता है कि किसी भी फॉर्म में आपको टोबैको लेने से, टोबैको का मतलब है कि तंबाकू सुर्ती जो होती है वो किसी भी फॉर्म में लेने से, चाहे वो आपका सुर्ती के रूप में हो, चाहे वो गुटखा के फॉर्म में हो, या फिर सिगरेट बीड़ी किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो आपको ल्यूकोप्लेकिया आपके मुंह में कॉज करता है। पहले तो ये थोड़ा थोड़ा आपके मुंह के अंदर वाइट लेयर होती है, लेकिन वाइट अगर लेयर बन रही है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वाइट पैचेस बन रहे हैं तो परेशान होने वाली बात होती है, क्योंकि जो वाइट पैचेस बनते हैं वो कभी स्टार्टिंग में तो आपको बहुत हल्के हल्के वाइट पैचेस रहते हैं, उसके बाद भी आपने हैबिट ब्रेक नहीं किया तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये आपके मुंह के अंदर वो वाइट पैचेस बनते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहती है। अब जो वाइट पैचेस बन रहे हैं ये क्यों ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ाता है, चलिए ये जानते हैं। जो पेशेंट सिर्फ तंबाकू गुटखा ले रहे हैं उनको वाइट पैचेस होगा, आने वाले कुछ समय में होता है। लेकिन जिन पेशेंटों की हैबिट मिक्स हैबिट होती है, मतलब तंबाकू गुटखा भी ले रहे हैं, साथ में आपका सुर्ती भी ले रहे हैं, उसके बाद में साथ में सिगरेट भी पी रहे हैं और साथ में एल्कोहल भी ले रहे हैं, तो एल्कोहल लेने से क्या होता है कि एल्कोहल का एक नेचर होता है कि वो आपके मुंह के अंदर की जो स्किन होती है उसको खुश्क बनाता है, सूखी सूखी सी स्किन बन जाती है, आपके मुंह में अंदर जेरोस्टोमिया बन जाता है, लार आपके मुंह के अंदर नहीं बनता है। सैलिवरी ग्लैंड का जो एक्सेसिव सिक्रेशन होता है वो होना कम हो जाता है, जिससे आपके मुंह के अंदर लार बनना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में मुंह अगर जब शुष्क रहेगा, तो जब आप तंबाकू या गुटखा खाते हैं उससे जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो आपके ऊपर, जब जो एपिथेलियल लेयर के ऊपर एक सलाइवा की जो लेयर होती है जिसके कारण कि फ्री रेडिकल्स एपिथेलियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं या डीपर लेयर में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन दारू पीने से, आपका एल्कोहल लेने से होता क्या है कि जो लेयर थी वो आपकी बनना बंद हो जाती है और आपके एपिथेलियल लेयर या डीपर लेयर में वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और पेनिट्रेट करके अंदर की स्किन को हार्मफुल करने लगते हैं। जब आपके अंदर की स्किन हार्मफुल होने लगती है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी जो एपिथेलियल लेयर है वहाँ पे वाइट वाइट पैचेस बनने लगते हैं और वो वाइट पैचेस धीरे धीरे करके ल्यूकोप्लेकिया के फॉर्म में शुरुआत होने लगते हैं। और जब ल्यूकोप्लेकिया शुरुआत होने लगता है तो ये ल्यूकोप्लेकिया अगर आप डायग्नोस कराते हैं तो इसको डिस्प्लेसिया के फॉर्म में माना जाने लगेगा। और जब हम आप हिस्टोलॉजिकली फीचर्स में चेक करेंगे तो इसको डिस्प्लेजिया बोला जाता है। अगर आपका माइल्ड डिस्प्लेजिया है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया है, तो माइल्ड टू मॉडरेट डिस्प्लेजिया को मेडिसिन से और अपने हैबिट को छोड़ करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डिस्प्लेजिया आपका सीवियर डिस्प्लेजिया हो गया है और बहुत ज़्यादा मतलब गोभी की फूल जैसी संरचना आपके मुंह के अंदर हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। और उस कंडीशन में इसको दवा से ना ठीक करके इसको एक्ससीजन कराना जरूरी होता है, मतलब निकलवा देना इसका जरूरी होता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब मुंह के अंदर वाइट पैचेस हल्का हल्का बनना शुरू होते हैं, उस कंडीशन में वो अवेयर तो होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको कुछ मेडिकेशन देते हैं, कुछ ट्यूब देते हैं, वो उसको लगाते हैं, वो उनके वाइट पैचेस कम होते हैं, उसमें कमी आना शुरू होती है। मतलब मान के चलिए 50 to 60% वाइट पैचेस कम हो गए, वो तुरंत मेडिकेशन छोड़ करके अपनी हैबिट को दोबारा शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, दवा तो वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन जो ट्यूब रहता है, जो स्टेरॉइड की ट्यूब रहती है, उस ट्यूब को वो उस जगह पे अप्लाई करते रहते हैं। ट्यूब के अप्लाई करने से होता क्या है कि आपके जो मॉडरेट डिस्प्लेजिया था वो सीवियर डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो ट्यूब होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड पाया जाता है और वो स्टेरॉइड आपकी एपिथेलियल लेयर को
डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस आपके मुंह के अंदर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि आप ट्यूब लगाते रहते हैं, साथ में आपकी हैबिट होती रहती है, तो जो ट्यूब होता है वो आपके जो उस एरिया को बिल्कुल भी ओपन करता है, और जो हैबिट होती है जिससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और वो वहाँ पे उस रास्ते के थ्रू आपके डीपर लेयर में जा कर के आपके उस लेयर को बिल्कुल भी नष्ट और बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में आप ट्यूब लगाते रहेंगे तो वो ट्यूब धीरे धीरे करके जो वाइटनेस है वहाँ पे वो हट करके अंदर से रेड और वाइट का एक मिक्सचर आपके मुंह में होने शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन पे वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जब रेड और वाइट का मिक्सचर बन जाता है तो वहाँ पे आप बोलते हैं इसको इरेथ्रोप्लेकिया, क्योंकि एरिमेडस अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई देने लगता है, रेड रेड कलर का बीच बीच में से कहीं कहीं दिखने लगेगा। ल्यूकोप्लेकिया आपका ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन इरेथ्रोप्लेकिया पेनफुल भी होता है, और इसमें रेड जो लीजन्स होते हैं ये आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये हिदायत होती है कि अगर आपको अपने ल्यूकोप्लेकिया को ठीक करना है, शुरुआती लक्षणों में ही, शुरुआत में ही आपको दिख गया है, तो सबसे पहले आपको हैबिट बंद करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हैबिट मान के चलिए कि 10 दिन 15 दिन किए, 1-2 दिन नहीं किए, फिर 1-2 ऐसा करके धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। मतलब 15-15 दिन वो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन फिर से हैबिट कर लेते हैं, फिर से 1-2 महीने नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 दिन ऐसे फिर से हैबिट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को हैबिट क्विट करना या हैबिट स्विच करना नहीं बोलते हैं। हैबिट का क्विट करना होता है कि अपनी हैबिट को, चाहे भी आप किसी भी कंडीशन में हो, कहीं पर भी हो, कितने भी मुसीबत में हो, लेकिन आपको उस हैबिट को आपको नहीं दोबारा शुरू करना है। तभी आप जाकर के आपका ल्यूकोप्लेकिया मेडिकेशन करेंगे, हैबिट नहीं करेंगे तो ही सही होगा। और पेशेंट करता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट करता है। वो हैबिट तो शुरू कर देगा, हैबिट बंद कर देगा, फिर शुरू कर देगा, फिर बंद कर देगा, शुरू कर देगा, लेकिन मेडिकेशन जो उनको यूज़ करना है वो सोचते हैं कि मेडिकेशन डॉक्टर फालतू में हमको दवा खिला रहे हैं, फालतू में बहुत सारी मल्टीविटामिन है, टॉनिक की ये सब चीज़ें दवा दे रहे हैं। वो अपने से वो जो ट्यूब है वो बार बार मेडिकल से ला ला करके अपने मुंह के अंदर लगाते रहते हैं, जिससे कि उनका ल्यूकोप्लेकिया ठीक होने की जगह पे और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तब वो बोलते हैं कि शायद ऐसा है कि ल्यूकोप्लेकिया में ट्यूब लगा रहा था तो ठीक था, कुछ दिन बाद फिर से बढ़ने लगा। और जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी हैबिट तो कभी बंद की ही नहीं है। 10 दिन 15 दिन हैबिट बंद करके फिर 1-2 दिन खाना, और फिर 15-20 दिन बंद करना, फिर 1-2 दिन खाना, तो ये उनकी हैबिट कंटिन्यू है। इसलिए सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को करना क्या चाहिए कि अपने हैबिट को बंद करना चाहिए, और फिर एक प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ करके अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए। क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया अगर अनस्क्रैपेबल है, मुंह के अंदर जो वाइट पैचेस है, तो वो 101% ल्यूकोप्लेकिया है, और इस कंडीशन में आपको अपने हैबिट को बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई गुंजाइश है कि आप थोड़ा भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत ले लेंगे तो फिर चलेगा, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।